जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं। इसमें तमाम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। यह प्रश्न ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2-3 प्रश्न रहते हैं। तो आइए जानते हैं अभी तक बीपीएससी में जितने भी प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे हुए हैं उसका महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 41वीं बीपीएससी में, एंडीज पर्वतमाला किस महादेश में है। तो जानेंगे कि एंडीज साउथ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये केवल साउथ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। और साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्री हैं, लगभग 7 कंट्री को यह टच करता है। तो जानते हैं कि वो कौन कौन से कंट्री हैं जो एंडीज को टच करते हैं। ये रहा मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी का साउथ अमेरिका का। ये जो रेड वाला जो आप लाइन देख रहे हैं यह लाइन है एंडीज का। एंडीज जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है और यह 7 देशों में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका के 7 देश कौन कौन हैं जो एंडीज को टच करते हैं। एक हो गया वेनेजुएला, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा बोलिविया, छठा अर्जेंटीना और 7वां चिली। यानी चिली में एंडीज पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। और देखेंगे कि वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, इन 7 देशों में एंडीज का विस्तार है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक प्रश्न ये भी पूछा हुआ था कि एकांकागुआ हाईएस्ट पिक या पॉइंट किस माउंटेन रेंज का है। तो एकांकागुआ जो है वह है आपको अर्जेंटीना और चिली के सरहद पे यानी बॉर्डर पे, और यह एंडीज का सबसे हाईएस्ट पिक माना जाता है। यह एक प्रकार का वोल्केनो है। इसमें और महत्वपूर्ण जानकारी ले ले, यहाँ इस कॉन्टिनेंट से यानी इस महादेश से इक्वेटर गुजरता है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप इक्वेटर का है यानी विषुवत रेखा का। तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरता है। वह देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले इक्वेटर एंट्री करता है इक्वाडोर में, उसके बाद कोलंबिया और ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है और साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री सूरीनाम है। यहाँ वेनेजुएला के बगल में है आपको फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना। इस तरह से 12 कंट्री जो हैं वह साउथ अमेरिका में है। उसका 7 कंट्री एंडीज पर्वतमाला को टच करता है। एक चीज़ और जानेंगे हम लोग कि एंडीज पे कई महत्वपूर्ण वोल्केनो है यानी ज्वालामुखी है, जैसे कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इसको भी याद रखेंगे। एक चीज़ और जान ले, ब्राज़ील, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी जितने भी कंट्री हैं इस कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका में वो सबको टच करता है। यानी साउथ अमेरिका में 12 कंट्री हैं जिसमें से मात्र 2 ऐसे देश हैं इक्वाडोर और चिली जो ब्राज़ील की सीमा को टच नहीं करते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। एक चीज़ और जान ले कि इस कॉन्टिनेंट का पूर्वी साइड में फॉकलैंड है, एक आइसलैंड है जो यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ले ले कि चिली जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, यह बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी 2 अक्षांशों के बीच सबसे लंबी सीमा बनाने वाली जो कंट्री है वो चिली है।
यानी उत्तरी से दक्षिणी अक्षांशों के बीच इसकी लंबाई जो है सक्रिय लंबाई है और यह सबसे लंबा है। अक्षांशीय विस्तार इसका सबसे लंबा है। ऐसे सबसे लंबा तटीय देश अगर पूछता है तो वह कनाडा होगा, वह नॉर्थ अमेरिका का होगा। तो एंडीज के अलावे एंडीज से जुड़े हुए कई क्वेश्चन, साउथ अमेरिका से जुड़े हुए कई क्वेश्चन का विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम विश्लेषण करेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। देखिए, किलिमंजारो एक वोल्केनो है। तो आपके एग्जाम में वोल्केनो से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जैसे देख लीजिए, 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है किलिमंजारो क्या है? एक ज्वालामुखी, यह तंजानिया में है। और माउंट एटना, ये भी एक वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है, सिसिली द्वीप के पास है। स्ट्राम्बोली भी पूछ सकता है, स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है। देखिए, ज्वालामुखी से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे हुए हैं। 39th बीपीएससी में पूछा हुआ है मोना लोआ वोल्केनो कहाँ है? मोना लोआ वोल्केनो जो है हवाई द्वीप के पास है। हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए के पास। हवाई द्वीप का मैक्सिमम हिस्सा मोना लोआ वोल्केनो से ढका हुआ है। और अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, यानी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम है माउंट एरबूस। माउंट एरबूस और माउंट एल्ब्रूस दोनों में फ़र्क है। माउंट एल्ब्रूस का मतलब हो गया यूरोप का माउंटेन। माउंट एल्ब्रूस का मतलब क्या हो गया? यूरोप का माउंटेन। लेकिन यहाँ माउंट एरबूस का मतलब हो गया अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो। अंटार्कटिका जो है साउथ पोल में है, नहीं? तो वोल्केनो से जुड़े हुए प्रश्न हमेशा एग्जाम में 1-2 रह रहे हैं बीपीएससी में। जितने भी वोल्केनोज हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पूछा हुआ है पिग्मी जनजाति, पिग्मी ट्राइब्स। यह पिग्मी जो जनजाति है वो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। पिग्मी के अलावा माओरीज भी पूछ सकता है या बुशमैन पूछ सकता है। देखिए, पिग्मी जनजाति कांगो नदी घाटी में निवास करते हैं। ये पेड़ों पे झोपड़ियाँ बनाते हैं जिसे हम मोंगुलस कहते हैं। और यह आपको बीपीएससी 44 एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है पिग्मी जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति, ये भी 44 एग्ज़ाम्स बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यह उत्तरी ध्रुव में ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा में निवास करने वाली जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो। यह बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिसे हम इल्गू कहते हैं, नहीं? इसको भी याद रखिएगा। इसी तरह से आपको जानना होगा बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कलारी मरुस्थल में। बद्दू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल में। मसाई ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? कीनिया। इस तरह से जितने भी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड लेवल के फेमस, उसको आपको याद करना होगा बीपीएससी अगर फेस करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना है। अब माउंट पीक पूछ दिया, माउंटेन रेंज पूछ रहा है, उसके बाद में जितने भी ट्राइब्स हैं वर्ल्ड लेवल के वो पूछ रहा है, और जितने भी डिजर्ट्स हैं वो जो हाइलाइट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको 1-2 एग्ज़ाम में हमेशा रहता है। जैसे गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल काफ़ी फेमस है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में। यह प्रश्न पूछा गया था गोबी मरुस्थल कहाँ है? 38वीं बीपीएससी में। तकलामाकन, यह चीन में है, 53 to 55 बीपीएससी में पूछा गया है तकलामाकन। उसी तरह से सहारा मरुस्थल पूछ सकता है। ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, ये भी एक मरुस्थल है, 60 to 62 यानी 60वीं से 62वीं बीपीएससी में पूछा जा गया है। ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट कहाँ है? तो यह हो गया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। यह डिजर्ट पूछने की संभावना बनती है एग्जाम में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में, यानी बोत्सवाना कहाँ है? इसका लोकेशन देखेंगे साउथ अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा मरुस्थल है, वह नॉर्थ अफ्रीका में है।
और यह इन देशों को टच करता है, जैसे मिस्र हो गया, मरीतानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, सूडान हो गया, माली हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, मोरक्को हो गया। यानी सहारा मरुस्थल साउथ अमेरिका के लगभग 11 देशों में फैले हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका के लगभग 11 देशों में फैले हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका बोल रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका के लगभग 11 देशों में फैले हुए हैं। अफ्रीका महादेश में 2 डिजर्ट है, एक है कालाहारी और एक है सहारा। तो सहारा मरुस्थल नॉर्थ अफ्रीका में है और कालाहारी साउथ अफ्रीका में है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना में है और सहारा मरुस्थल मिस्र, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, नाइजर, सूडान, माली, ट्यूनीशिया, मोरक्को इत्यादि जैसे 11 देशों में फैले हुए हैं। तो मरुस्थल से जुड़ा हुआ कई प्रश्न पूछता है। और एक प्रश्न इस मैप में बताना था कि उत्तरी चिली के पास एक मरुस्थल है, सबसे सूखा मरुस्थल, जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। यह साउथ अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? साउथ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के जितने भी लिस्ट हैं उसको भी आपको याद रखना होगा अगर बीपीएससी या बिहार एसआई मेंस या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है। तो देखिए, ग्रासलैंड्स को 2 भागों में हम बांट के थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो गया, टेम्परेट जोन वाले ग्रासलैंड हो गया। यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं और किन किन देशों में उनका क्या नाम है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम, सवाना घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, किस देश में? सवाना घास के मैदान को, सवाना घास के मैदान का विस्तार केन्या में है, तंजानिया में है। और कंपोज घास के मैदान, यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यह ब्राज़ील में है। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। तो ये सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सवाना, कंपोज, लानोज। सवाना केन्या और तंजानिया में फैला हुआ है, कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में फैला हुआ है और लानोज घास के मैदान जो है वेनेजुएला में है। उसी तरह से टेम्परेट जोन में जितने भी घास के मैदान हैं उसको देखेंगे। जैसे पूछता है एग्जाम में, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान है, इसका विस्तार यूएसए और कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का हट बोला जाता है पंपास को, नहीं। वेल्स साउथ अफ्रीका। स्टेपी यूक्रेन, रूस, चीन यानी एशिया में फैला हुआ घास के मैदान है। डाउन्स घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में है। इस तरह से तमाम ग्रासलैंड्स को भी आप स्टडी अच्छे से करेंगे। हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट कर रहा है, नहीं। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा जो है वो इक्वेटर से पोल की ओर, जो भी नॉर्थ या साउथ पोल की ओर वो बहता है, नहीं। तो गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। और महासागर की बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर 2 ऐसे जलधाराएं हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। दोनों का मिलन स्थल जो है वह न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड पे जब दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहाँ कुहासा छा जाता है। आप फॉक्स के कारण वहाँ मछलियाँ पकड़ना आसान होता है। उस क्षेत्र को हम ग्रैंड बैंक कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रैंड बैंक है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और क्यों प्रसिद्ध है? मछलियों के लिए। ग्रैंड बैंक मछलियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे सबसे ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है जापान में। तो यहाँ पे जितने भी जलधाराएं हैं, जैसे कि हम्बोल्ट की जलधारा पेरू तट पे, अल्नीनो, या जो भी इम्पोर्टेंट जलधारा हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जलधारा से भी एक प्रश्न रह रहा है। अब देखते हैं, आइसलैंड से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? सबसे पहले जानेंगे कि ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के पास है और यह किस देश के अधीन है? डेनमार्क के। अभी बीपीएससी में हाल ही में पूछा हुआ था 66 में कि ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है, तो डेनमार्क होगा। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है और इसकी राजधानी जो है नूक है। यह अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे। तो जितने भी आपको आइसलैंड है उसका लोकेशन भी जानना चाहिए। जैसे फिजी की राजधानी कहाँ है? शुआ है और साउथ पैसिफिक ओशियन यानी यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। एक प्रश्न पूछा हुआ था 64th बीपीएससी में कि कौन सा द्वीप इनमें से लिस्टेड किया गया है? ऑप्शन है, देखिएगा, कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जैसे मेडागास्कर द्वीप जो हो गया वह हिंद महासागर में है, बोर्नियो द्वीप भी हो गया हिंद महासागर में है, नहीं, सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में हो गया। तो इसमें ऑप्शन थे बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रेट ब्रिटेन और सुमात्रा। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो द्वीप है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोर्नियो है। तो कुछ महत्वपूर्ण आइसलैंड का लिस्ट भी हम यहाँ बताए हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि ग्रीनलैंड आर्कटिक में और 21.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र इसका है, सबसे बड़ा है। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर और ये 8.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, यह सेकंड नंबर पे है। ऑप्शन में आपको न्यू गिनी भी दे सकता है, बोर्नियो, मेडागास्कर, ग्रेट ब्रिटेन। तो सबसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के न्यू गिनी होगा, तमाम रहेगा तब ग्रीनलैंड होगा। इसलिए याद सभी को करना है, बोर्नियो हिंद महासागर का द्वीप है, 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है, नहीं। मेडागास्कर 5.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन नॉर्थ अटलांटिक का 2.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जितने भी ग्रीनलैंड पढ़ाया, चाहे बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, तो जितने भी आइसलैंड है उसका स्टडी भी आपको करना होगा, नहीं। अमेजॉन फॉरेस्ट एक प्रकार का वर्षा वन है जिसका सर्वाधिक विस्तार ब्राज़ील है, नहीं। 60% ब्राज़ील के क्षेत्रों में फैला हुआ है। विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें 20% ऑक्सीजन इसी वन से मिलता है। तो जितने भी एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसका भी स्टडी आपको करना होगा। और देखते हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्न। पृथ्वी पर घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? यानी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पृथ्वी पर डेंस फॉरेस्ट यानी घने वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो इक्वेटर के पास यानी विषुवत रेखा के पास। यहाँ पे महत्वपूर्ण कांगो बेसिन नदी घाटी के पास महत्वपूर्ण वन है और अमेजन बेसिन के पास महत्वपूर्ण वन है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया के 9 देश उसमें समाहित हो जाएंगे, इतना बड़ा है, नहीं। इसलिए इसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्मेशन इससे 20% होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है और यह एक प्रकार का कोरल रीफ है यानी समुद्री जीवों के पंजियों से बना हुआ है। उसके खोलों से कैल्शियम कार्बोनेट उसकी ऊपरी कवच से बना हुआ है, नहीं। एक प्रकार का कोरल रीफ, एक प्रकार का समुद्री चट्टान है। सहारा मरुस्थल में कौन सी झील पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल हम बताए हैं कि कुल 11 देशों में फैला हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण लेक है यानी झील है, उस झील का नाम है चाड झील। सहारा मरुस्थल में चाड झील पाए जाते हैं। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपको ब्लॉक माउंटेन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज माउंटेन पाकिस्तान में है। इस तरह से फोल्ड माउंटेन का भी एग्जाम्पल्स जानना होगा, जैसे एंडीज़, हिमालयाज़, रॉकी, ये सब फोल्ड माउंटेन का, न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल्स है, नहीं। इज़राइल की सीमा किन देशों को टच करती है? यानी इज़राइल की सीमा किन किन देशों को छूती है? अभी सवाल पूछा हुआ था। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र
इन 4 देश इजराइल की सीमा से सटे हुए हैं। यूएसए का रस्ट बाउल क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? लव अयस्क के लिए, यानी ग्रेट लेस्क और पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र है उसे हम रस्ट बाउल क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ लोहे का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लव अयस्क पाया जाता है। नहीं, कोकस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है, ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? या हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को, ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट पॉइंट कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर नॉर्थ पोल के पास, यानी यह पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट पॉइंट माना जाता है आर्कटिक महासागर को। यह नॉर्थ पोल में है, उत्तरी ध्रुव में है। नहीं, कौन लैंडलॉक कंट्री है? जितने भी लैंडलॉक कंट्री है उसको याद रखना होगा। इसमें एग्जाम में पूछा हुआ था बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी, तो हंगरी होगा एग्जाम्पल के हिसाब से। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है कजाकिस्तान है। और जितने भी कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या यूरोप या एशिया उसके या अफ्रीका, उसमें जितने भी लैंडलॉक कंट्री है उसको आप याद कीजिएगा। जैसे साउथ अमेरिका की 2 लैंडलॉक कंट्री है, बोलिविया और पैराग्वे। साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री है, बोलिविया और पैराग्वे, इसको भी याद रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? ईरान। ऐसे भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कश्मीर घाटी में होता है, याद रखिएगा। सागरीय लवणता का स्रोत, सागर में जो साल्टनेस आता है उसका रिसोर्स क्या है? एक ऑप्शन दिया था भूमि, नदी, पवन, ज्वालामुखी का राख। तो यहाँ सबका मेन रिसोर्स है साल्टनेस के लिए, वह है भूमि। मृत सागर वान झील के बाद, वान झील कहाँ है? तुर्की में है। तुर्की के वान झील के पास बाद, इसके बाद मतलब सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अगर लवणता है तो वह मृत सागर में है। मृत सागर एक्चुअली है कहाँ? या इज़राइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर है। इज़राइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर है। और यह मृत सागर एक्चुअली है क्या? एक प्रकार का झील है, और यहाँ जॉर्डन नदी गिरती है। मृत सागर दुनिया का ऐसा झील है जहाँ आदमी डूबता ही नहीं है, क्योंकि उसकी पानी में मतलब काफ़ी डेंसिटी है, वह लवणता के कारण। और वहाँ की मिट्टी कॉस्मेटिक के लिए जाना जाता है। क्लेओपेट्रा नामक वहाँ की एक मिट्टी है जो खूबसूरती के निखार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस्तेमाल करती है, उसको भी याद रखिएगा। क्लेओपेट्रा मिट्टी खूबसूरती का राज माना जाता है, और यह मृत सागर झील में पाया जाता है। मृत सागर एक प्रकार का क्या है? झील है। मृत घाटी भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो मृत सागर क्या है? झील है। मृत घाटी क्या है? रेगिस्तान है, या कैलिफोर्निया में है। मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। दुनिया का सबसे गर्म जगह पहले लीबिया था, अब यह रिकॉर्ड किसके नाम है? वह कैलिफोर्निया के मृत घाटी के पास। नहीं, नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का शीत ध्रुव। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? बर्फांश को। एक ऐसा जगह जहाँ पे -60 से -67 तक टेम्परेचर जाता है, और ये साइबेरिया क्षेत्र में है। नहीं, रूस के एशियाई भाग को हम साइबेरिया कहते हैं, इसको भी जानिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के पूर्वी भाग को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसकी आकृति सिंह जैसी है, और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, इसको भी याद रखिएगा। मेरियाना गर्त, आप जितने भी समुद्री गर्त हैं, सबसे गहरा समुद्री गर्त है मेरियाना गर्त, या प्रशांत महासागर में है, गुआम द्वीपमाला के पास। तो इस तरह से आपने देखा कि बीपीएससी प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम विश्लेषण किए, ताकि आप इस आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। जितने दोस्तों का सिलेक्शन बिहार एसआई प्रीलिम्स में हुआ है वह इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें, ताकि मेंस में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है।
और बीपीएससी प्रीलिम्स 67th की जो तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम्स 30 अप्रैल को होने वाली है, वो भी इसको देखें और इस आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्रिएट करें और तैयारी करें। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।